नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए हिंदी 100 मार्क्स का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न बताएं दोस्तों, सभी प्रश्न गेस किया हुआ है, तो ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। देखिए, दूध डूबे अंगूठे जो है दोस्तों, यह छापे किनके हैं। आप कहानी पढ़े होंगे, यह मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट समझ में यह क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो यह वीडियो आपका मॉडल पेपर का है, लेकिन जो भी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आएगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, जिसको वीडियो बना के आप सभी के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोग याद कर ले और परीक्षा में पूछे तो यह सब प्रश्न आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। ऑप्शन ए में है दादी के, माँ के और बूढ़े ग्वाल दादा के, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी की नहीं। तो आप सभी से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि यह जो प्रश्न लिया गया दोस्तों, कौन सा प्रश्नावली का यह प्रश्न है, ठीक है। आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बूढ़े ग्वाल दादा के हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को बताना है कि यह जो क्वेश्चन है कौन सा प्रश्नावली से यह क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक है। तो ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक जो है वो क्या पढ़ते पढ़ते हैं, भिनसार है, गंगा तट है, और ऑप्शन डी है एक चक्र नगरी। तो इसका क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा एक चक्रीय नगरी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये सब गेस किया हुआ क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे। देखिए, ज्ञानेंद्रपति जो है वो सरकारी सेवा में वो नौकरी कर रहे थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो सरकारी सेवा में वो कौन सा पद पर वो नौकरी कर रहे थे। ऑप्शन है कारा अधीक्षक, बी है दंडाधिकारी, और सी है अभियंता, और डी है चिकित्सक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कारा अधीक्षक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि कारा अधीक्षक किसे कहते हैं। जिसको पता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय को बता सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, इसको VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ था। कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, आपसे इसमें से 2 प्रश्न पूछेगा, एक तो जन्म कब हुआ था और दूसरा है कि जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्ञानेंद्रपति जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। 1 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। यदि स्थान के नाम पूछे तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड में भी यदि पूछेगा कि झारखंड में कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पथरगामा, पथरगामा है जगह का नाम है, जो कि झारखंड में पड़ता है। वहीं जन्म हुआ था ज्ञानेंद्रपति जी का। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। देखिए, यह भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों वह किस कृति पर मिला था। तो ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है आँख हाथ बनते हुए, बी है अस्यंतमा, और सी है गंगा तट, और डी है पढ़ते पढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संयंतमा, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, किस वर्ष मिला था। यदि आपसे यह भी पूछेगा कि ज्ञानेंद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 2006 में मिला था, ठीक है, 2006 में मिला था। और यह जो ज्ञानेंद्रपति जी हैं वो 10 साल तक बिहार सरकार के आधिकारिक के रूप में काम किए हैं, ठीक है। कितने साल तक? 10 साल तक बिहार सरकार के आधिकारिक के रूप में काम किए हैं। तो यह सब याद रखिएगा दोस्तों। और संग्रह कविता के लिए इनको जो है वो अकादमी पुरस्कार वगैरह मिला था। कब मिला था? तो 2006 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गांव का घर कविता के
कविता के कवि हैं। देखिए गांव का घर जो है या कविता के कवि हैं वो कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्रपति, और ऑप्शन सी है रघुवीर सहाय, और ऑप्शन डी में है रामेश्वर बहादुर सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। यानी आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कवि का कविता है, ऑप्शन में दे देगा गांव का घर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन देखिए किसी तरह से भी आपसे घुमा के पूछ सकता है, आपको याद रखना है कि गांव का घर जो कविता है इस कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करें कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? यह भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांव का घर जो कविता है दोस्तों, पहले नंबर तो याद रखिए कि गांव का घर क्या है, यदि इसका गधा पूछेगा तो यह कविता रहेगा या कहानी है। तो गांव का घर जो है वो कविता है, ठीक है। तो इस कविता संग्रह से किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असंयंतमा से, ठीक है, संयंतमा से, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में है कि ज्ञानेंद्रपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अभी अभी हम आपको बताए हैं कि 2006 में मिला था। तो वह कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा संस्यात्मा पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए ये भी हम आपको बताए हैं कि कहाँ हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। और झारखंड में कहाँ? तो झारखंड में याद रखिएगा जगह का नाम आपका है पथरगामा में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो सेम रहेगा कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह आपका राज्य का नाम नहीं दे करके जगह का नाम दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा, झारखंड में कहाँ? तो पथरगामा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? देखिए प्रशासन आप सभी को पता है कि ज्ञानेंद्रपति जो है वो सरकारी जॉब में थे, 10 साल जॉब किए थे। तो जो कौन सा वो पद पे थे, ठीक है, कौन सा प्रशासन वगैरह क्या थे? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी कारा अधीक्षक हो जाएगा, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति जी जो प्रशासनिक पद पर थे यानी कि गवर्नमेंट जॉब जब वो कर रहे थे तो वह कौन सा जॉब उनका था? तो कारा अधीक्षक थे। वो कितना वर्ष? 10 वर्ष तक वो बिहार सरकार के द्वारा यह काम किए थे या जॉब किए थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में दोस्तों ईमान खो गया है कि धर्म खो गया है? और ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर, और ऑप्शन डी है विश्व बंधुत्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ठीक है। पंचायती राज में पूछेगा कि पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पंच परमेश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए? तो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित हुए थे कौन? तो ज्ञानेंद्रपति जी, ठीक है। तो किस पद के लिए उनको चयनित किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट करके पूछ रहा है, आप सभी को सही तो उत्तर जो है इसका पता होगा, ऑप्शन बी कारा अधीक्षक के रूप में इनको चयनित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जगह क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि हार जीत कविता, ठीक है, हार जीत जो कविता है वो वाजपेयी के किस कविता संकलन से ली गई है? देखिए तो हार जीत कविता के भी लेखक यहाँ पर वाजपेयी जी हैं, ठीक है। तो वाजपेयी जी का कविता संकलन से किस कविता संकलन से ली गई है? तो ऑप्शन ए है कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन बी है बहुर अकेला, और सी है घास में दुबला आकाश, और डी है अभी कुछ और। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं वहीं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कैसी कविता है? देखिए हार जीत ये जो कविता है यह कैसी कविता है? ऑप्शन है व्यंग्य कविता, गद्य कविता, अकविता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य कविता, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? गद्य कविता। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 15 है कि तत्पुरुष किसकी रचना है। इसको भी एक बार लगाइएगा, ये प्रश्न पूछा था, तत्पुरुष किसकी रचना है। ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन बी है कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है अशोक वाजपेयी। देखिए यदि 10th क्लास के समय, मैट्रिक के समय आप हिंदी बढ़िया से पढ़े होंगे ना, तो बहुत क्वेश्चन आपको इसमें सेम टू सेम मिलेगा। सेम लेखक आपको जो है वो कि 12th में भी जो मैंने कि कविता वगैरह लिखी है ना, वो 12th में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो यदि 10th आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे ना, तो आपको बहुत समझ में आएगा 12th का हिंदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी। चलिए जी देखते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म दोस्तों 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है, 16 जनवरी 1941 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म निम्न में से कहाँ, किस राज्य में हुआ था। ठीक है, या कहाँ हुआ था, कुछ भी पूछ सकता है, जन्म से लेकर राज्य पूछ सकता है या डायरेक्ट पूछेगा कि कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश। और कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941, स्थान मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यह आपको याद रहेगा। एक प्रश्न और आपका है अशोक वाजपेयी से संबंधित, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसे भी याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी को 1994 में, ठीक है, 1994 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कि कब दिया गया था, 1994 में। किनको दिया गया था, अशोक वाजपेयी को भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। बिहार बोर्ड है, कोई इसका गारंटी नहीं ले सकते हैं। 2 सेटिंग में परीक्षा होगा, फर्स्ट सेटिंग कुछ और पूछेगा, सेकेंड सेटिंग कुछ और पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हार जीत क्या है। हार जीत क्या है आपसे पूछा गया है कि गद्य काव्य, गद्य कविता, कहानी और निबंध। ठीक है, इसको विधा में पूछा गया है कि हार जीत जो है इसकी विधा क्या है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कविता है, कौन कविता, तो गद्य कविता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया है। देखिए समझिएगा, ये सेंटेंस लिखा हुआ, जो वाक्य लिखा हुआ है ना, इसको समझिएगा। क्या कर कि वे उत्सव मना रहे हैं, यानी कि वे जो आपका आया है यह किसके लिए आया है। ठीक है, इस तरह से भी लिखा रहेगा, उत्सव मना रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन वे उत्सव मना रहे हैं, तो वे जो आ रहा है वह किसान के लिए आ रहा है कि मजदूर के लिए आ रहा है कि घर के सदस्य के लिए आ रहा है कि नागरिक के लिए आ रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी याद रखिएगा, नागरिक के लिए आ रहा है। यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। ठीक है, परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि मस्क वाला क्या कर रहा है। ठीक है, मस्क वाला क्या कर रहा है, सड़क खींच रहा है, पानी भर रहा है, रोशनी कर रहा है और गीत गा रहा है। तो आपको कहानी जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक यह सब क्वेश्चन समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि मस्क वाला जो है वो सड़क खींच रहा है। याद रखिएगा, जब हम दोस्तों आपका चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे ना, तब आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जो आपका है बेल आइकन वगैरह दबा लीजिएगा। लाइव क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए, जो इस बार जितने भी छात्र देने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए सभी विषय का, साइंस और आर्ट्स दोनों विषय का लाइव क्लास आएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब आपका जो भी वीडियो अपलोड होगा और क्लास चलेगा ना, उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। PDF वगैरह इसका हम सब कुछ फ्री देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग पाई क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अभी अभी हम बताए हैं कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए, 16 जनवरी 1941 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यह क्वेश्चन को भी आप VVI लगाइएगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो अशोक वाजपेयी जी के जो पिता का नाम है वो क्या है। ऑप्शन पढ़िए, दयानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, शिवानंद और राधानंद। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमानंद। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, परमानंद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की
नहीं है। यह जो क्वेश्चन आप 21 नंबर देख रहे हैं ना, इसमें आपका 2 प्रश्न है। कौन कौन सा प्रश्न है वो हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न तो अशोक वाजपेयी, इनमें से कौन सी कृति जो है वो अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो इसका उत्तर आपको बता देते हैं कोणार्क। यह जो कृति है अशोक वाजपेयी की नहीं है। लेकिन आपको याद रखना कि एक पतंग अंत में, कहीं नहीं वहीं, घास में, दुबका आकाश, यह सब कृति जो है, यह सब कृति किसका है? अशोक वाजपेयी का है। तो आपसे यह भी पूछ सकता है, यहाँ जो अब नहीं दिया गया है ना, इसमें से आपका डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा दोस्तों कि इनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी के है। तो आप याद रखिएगा, आपको पता रहेगा तब ना कि कौन कौन सा कृति अशोक वाजपेयी जी का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक पतंग अनंत में और कहीं नहीं वहीं, घास में, दुबका आकाश, ये सब किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? देखिए इसमें से भी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें से भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कौन सी कृति, क्वेश्चन नंबर 21 शायद लगता है रिपीट हो गया नहीं जी, कौन सी कृति, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 होना चाहिए। यहाँ से कह रहा है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन कवि कह गया है, कवि कह गया है, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी। ये 21 नहीं है, या बल्कि क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका गड़बड़ा गया है, चलिए इसको सुधारते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हार जीत कविता के रचयिता हैं। तो हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा? चलिए यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी से हम पूछते हैं, तो आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स खाली है, आप सभी लोग जा करके इसका उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। हार जीत कविता के रचयिता पूछा गया है कौन है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन बता देते हैं, अशोक वाजपेयी, मलयज, और ऑप्शन सी है लीलाधर, और लीलाधर जगूड़ी, और ऑप्शन डी है मदन कश्यप। इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो सभी लोग बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इसके पहले का क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ऑप्शन डी इसका सही याद रखिएगा, पूर्व ग्रह का। ठीक है, पूर्व ग्रह पत्रिका का संपादन किया है किसने? तो अशोक वाजपेयी ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि घास में दुमका आकाश किसकी कृति है? चलिए यह हम आपको इसके पहले बताए थे, घास में दुमका जो है आकाश किसकी कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। कि देखिए क्वेश्चन जो हम आपको इसके पहले बताए थे कि आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कृति किसका है, तो डायरेक्ट वह क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ दिया गया कि घास में दुमका आकाश किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी का। तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा कर पूछ सकता है, या आप याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ठीक है, यह भी VVI लगाइएगा, परीक्षा में पूछा था कि अशोक वाजपेयी जो है वो किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल, याद रखिएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि 25 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था। सही सब लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका लाइव क्लास का अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।